नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे हिंदू पुरुष की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से संबंधित नियम। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धाराओं को। मित्रों, यदि कोई निर्वसियत यानी बिना वसीयत किए हुए हिंदू पुरुष अगर खत्म हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, यानी उसकी चल एवं अचल संपत्ति में कौन कौन उत्तराधिकार प्राप्त करेगा, किसको मिलेगी। लेकिन अगर संपत्ति कृषि योग्य है तो ये नियम नहीं लागू होंगे। कृषि योग्य संपत्ति के लिए उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता बनी हुई है, उसके अनुसार भूमिधर के अधिकारों का उत्तराधिकार तय होता है। यहाँ केवल अन्य प्रकार की अगर कोई चल एवं अचल संपत्ति है तो उसके बारे में ये नियम है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। निर्वसियत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी, यानी किसको जाएगी। तो प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट हैं। द्वितीय, यदि वर्ग 1 में वारिस ना हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में है। तृतीय, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस ना हो तो मृतक के गोत्रजों को। यदि गोत्रज भी ना हो तो मृतक के बंधुओं को संपत्ति मिलेगी। अब अनुसूची क्या है? अनुसूची उत्तराधिकार अधिनियम के अंत में दी हुई है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में उत्तराधिकारी यानी वारिस दिए गए हैं कि कौन कौन होते हैं। तो पहले तो वर्ग 1 के प्राप्त करेंगे, जब वो नहीं होंगे तो वर्ग 2 में के उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग 1 में जैसे पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र आदि दिए गए हैं जो प्रॉपर्टी को प्राप्त करेंगे। वर्ग 2 में देखेंगे आप पिता, पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई और बहन आदि प्रकार के आते हैं जिसमें 9 कॉलम दिए गए हैं, वो प्राप्त करेंगे। अब अनुसूची में उत्तराधिकार का क्रम क्या होता है, इसके लिए धारा 9 कहती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों के वर्ग 1 में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे। वर्ग 2 में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा। दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा। यानी वर्ग 2 में यदि वर्ग 1 का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वर्ग 2 में आएंगे। तो वर्ग 2 में सबसे पहले पिता है, अगर पिता नहीं है तो द्वितीय में पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई और बहन है, ये प्राप्त करेंगे, यानी एक दूसरे को अवर्जित करेंगे। ऊपर वाला नीचे वाले को अवर्जित कर देगा। अनुसूची, अब धारा 10 देखेंगे कि अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों में संपत्ति का वितरण कैसे होता है। कि निर्वसियत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग में के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी। नियम 1 क्या है कि निर्वसियत की विधवा को यदि 1 से अधिक विधवाएं हैं तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। यानी मान लिया 2 विधवाएं और 1 पुत्र है तो आधा आधा होगा, आधे में विधवा लेगी, यानी आधा अंश विधवाओं का, आधा अंश पुत्र को मिलेगा। नियम 2 में है निर्वसियत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। नियम 3 के अनुसार निर्वसियत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। इसी प्रकार नियम 4 में भी अंशों का वितरण दिया गया है।
धारा 11 के अनुसार की अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण, जो वर्ग 2 में है यानी वर्ग 1 में, अगर वर्ग 1 का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वर्ग 2 वाले प्राप्त करेंगे। तो अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में वे निर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसियत की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर बराबर अंश मिले। धारा 12 में गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम दिया गया है। फिर डिग्रियों की संगणना कैसे की जाती है, ये धारा 13 में दिया गया है। मित्रों, इस प्रकार हिंदू उत्तराधिकार यानी हिंदू पुरुष अगर बिना वसीयत किए हुए अगर मृत हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी वर्ग 1 और 2 के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कृषि योग्य भूमि के लिए नहीं है। कृषि योग्य भूमि के लिए उत्तराधिकार का क्रम रेवेन्यू कोड में दिया गया है। मित्रों, इस प्रकार आज हमने समझा कि हिंदू पुरुष के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार। अगर हमारा वीडियो मित्रों अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।